एक घना जंगल था जहां पर कई तरह के छोटे बड़े जानवर रहते थे। पर इस जंगल में धीरे धीरे कुछ पक रहा था। छोटे जानवरों को लगता था कि बड़े जानवर उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी ही किए जा रहे हैं। जंगल में बड़े रास्तों के बावजूद बड़े बड़े जानवर छोटे छोटे रास्तों से गुजरते और वहां पर मिलने वाले छोटे कीड़े छोटे सांप सबको अपने पैरों के नीचे कुचलते जाते। यहाँ तक कि बड़े जानवर जैसे कि जिराफ, हाथी पेड़ पौधों से पत्तियां खाते वक्त चिड़ियों के घोंसलों का भी ध्यान नहीं रख रहे थे। भालू मधुमक्खी के छत्ते के चक्कर में ना जाने कितनी गिलहरियों के घर तोड़ चुका था। इन सब चीजों से परेशान होकर सारे छोटे जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़े जानवर हमें जीने नहीं देंगे। मेरे कितने दोस्त हैं जिनके अंडे फूट गए और बंदर बंदर तो मेरे अंडे जानबूझ के नीचे गिरा देता है। नन्ही चिड़िया ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे मुझे तो भालू ने परेशान कर रखा है। जब देखो घर तोड़ देता है मेरा और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपने पैर के नीचे कुचल ही देगा। तुम सबको अपनी पड़ी है और हम छोटे जानवरों के बारे में सोचो। हमें हमें तो कुचलने से पहले कोई देखता भी नहीं। हम तो पाँव के नीचे से चिल्लाते ही रह जाते हैं। हमारे कितने दोस्त हैं जो मिट्टी में मिल गए हैं। सभा में कीड़े मकोड़ों की नेता चींटी बोली। तो हम सबको कल जाकर बड़े जानवरों से बात करनी चाहिए, बूढ़े खरगोश ने सुझाव दिया। अगले दिन सारे छोटे बड़े जानवर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए। छोटे जानवरों ने तय किया कि सबसे पहले उनकी तरफ से खरगोश दादा बोलेंगे। खरगोश डरता डरता आगे आया और बोला, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अब सब बड़े जानवरों की वजह से हम छोटे जानवर थोड़ा परेशान हो गए हैं। अभी खरगोश प्यार से बात कर ही रहा था कि गुस्से में गिलहरी आगे आ गई। थोड़ा थोड़ा परेशान नहीं हुए हैं, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप सब हमारे घर तोड़ रहे हैं, हमें चलने भी नहीं दे रहे हैं। हमारी गलती क्या है कि आप बस थोड़े से बड़े हैं तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ हाँ, गिलहरी सही कह रही है। ये जंगल जितना आपका है उतना हमारा भी। हमें परेशान करना बंद कर दीजिए बिना बात पर। तभी वहाँ चिड़िया भी आ गई और वो बोली, और अगर हम नहीं बचे और आप हमें इसी तरह यहाँ वहाँ परेशान करके मारते रहे तो इस जंगल का क्या होगा? आप सभी बड़े जानवर ही रह जाएंगे और सिर्फ बड़े जानवरों से जंगल नहीं चलता। बड़े जानवरों में से भालू आगे आया और बोला, हम सब आए थे कि शायद तुमसे कोई गलती हो गई है और तुम उसकी माफी मांगने आए हो। तुम तो यहाँ हमें ही दोष देने आए हो। तुम नन्हे नन्हे छोटे छोटे जानवरों कीड़े मकोड़ों को लगता है कि जंगल तुम्हारी वजह से चलता है। चलो निकलो यहाँ से। अब हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम बड़े जानवर हैं। पंजा देख रहे हो मेरा? एक पंजे से सबको मार दूंगा। भागो यहाँ से। तुम सबको बड़े जानवरों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, अब वो हमें और भी परेशान करेंगे। बूढ़ा खरगोश बोला, नहीं नहीं, मेरे पास एक योजना है जिससे हम बड़े जानवरों को मजा चखा सकते हैं। और नन्ही चिड़िया ने ऐसा कहकर खुसुर फुसुर करके सबको योजना बताई। अरे वाह नन्ही चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी योजना है, नन्हा सा कैटरपिलर बोला। अगले दिन योजना के अनुसार नन्ही चींटी एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गई। हाँ, आने दो हाथी को, अब मैं उसे मजा चखाती हूँ। आजा आजा मोटे हाथी, आजा तू पेड़ के नीचे आजा। नन्ही चींटी ऊपर से बोली और जैसे ही हाथी चींटी के एकदम पास पेड़ के नीचे आया वैसे ही मैं गिरी हाथी के ऊपर। मोटे हाथी, अब तुझे खूब मजा आएगा। अभी देख तू, तुझे अच्छे से नचाती हूँ। और चींटी ने ऐसा कहकर हाथी के कान में जोर जोर से काटना शुरू किया और हाथी सच में जोर जोर से उछलने लगा।
उसे बहुत दर्द हो रहा था और बहुत खुजली, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चींटी बहुत खुश थी। हाँ हाँ हाथी, और कूद और देख तो, अभी तो तेरी सूंड में भी काटूंगी मैं। इधर गिलहरी अपनी दोस्त मधुमक्खी के पास पहुंच गई और उसने बड़े जानवरों की सारी बात मधुमक्खी को बता दी। मधुमक्खी ने कहा, बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सारी मधुमक्खियां मिलके उस मोटे भालू को खूब अच्छा मजा चखाएंगी। आने दो उसको हमारे छत्ते के पास। मधुमक्खी अपने छत्ते के पास पहुंची और उसने बाकी मधुमक्खियों को भी पूरी बात बता दी। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि इस बार जब भालू आए तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम चाहे कितने भी नन्हे हो, पर हम खतरनाक हो सकते हैं। हाँ हाँ, हम यही करेंगे, यही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा। मधुमक्खियां भालू के आने का इंतजार करने लगी। आ गया, मोटा भालू आ गया, तैयार रहना सब। ओहो, शहद की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मैं शायद पूरा छत्ता ही तोड़ दूंगा। भालू को कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। जैसे ही भालू मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचा, सारी मधुमक्खियां उससे चिपट गई और भालू चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं तुम्हें अपने पंजे से मार दूंगा, भागो यहाँ से, मेरे पास मत आओ, भागो यहाँ से, भागो। पर मधुमक्खियों ने भालू की एक ना सुनी। भालू मधुमक्खी के डंक से पूरा का पूरा सूज गया और उसके शरीर पर जगह जगह लाल लाल दाने होने लगे, जिसमें उसे बहुत खुजली हो रही थी। तभी रानी मधुमक्खी बोली, क्यों भाई भालू, तुम तो कह रहे थे कि हम नन्हे जानवर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बड़े जानवर हमारा बहुत सारा नुकसान कर सकते हो। कैसा लग रहा है तुम्हें हम नन्ही मधुमक्खियों से कटवा के? इधर शरारती बंदर की भी बहुत सारी मुसीबत आने वाली थी। शरारती बंदर को अलग अलग जगह पर फल दिख रहे थे। आहा, लाल सेब बड़ा ही रसीला लगता है, झट से खा लेता हूँ। बंदर लाल सेब देखकर खुश हो गया, पर जैसे ही बंदर वो सेब मुंह में डालने वाला था, अंदर से नन्हा कीड़ा बाहर निकला और बोला, डब्बा, कीड़ा कीड़ा कीड़ा, अरे हर फल में कीड़ा, क्या करूं, सेब में कीड़ा, बचाओ बचाओ। कीड़े को देखकर बंदर डर गया और भाग गया और कीड़ा बड़ा खुश हुआ। हा हा हा, बंदर आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जो भी फल तू खाएगा उसमें हम मिलेंगे तुझे। अब रात होने लगी और जंगल के ज्यादातर जानवर सोने चले गए, छोटे और बड़े सभी जानवर। अगले दिन जब सुबह हुई तो छोटे जानवरों, पक्षियों ने कोई आवाज नहीं की। सूरज की रोशनी तो आई, पर जंगल में एकदम सन्नाटा रहा। तेज धूप निकलने के बाद भी सारे बड़े जानवर गहरी नींद सोते रह गए। भालू, जो पिछली रात खुजला खुजला के पगला गया था, वो भी गहरी नींद सो रहा था। जब आधी दोपहर बीतने के बाद बड़े जानवर उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा जंगल गंदा पड़ा है। अब सारे बड़े जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। अरे आप सब यहाँ हैं तो आपको पता है क्या कि ये मधुमक्खियों के काटने की खुजली कैसे जाएगी? भालू बोला, खुजली, अगर खुजली भगाने की बात हो रही है तो मुझे भी बता दो, मुझे भी कल कुछ काटा, मुझे तो दिखा भी नहीं कि क्या काटा। हाथी ने शिकायत की, अरे मेरे तो हर फल में कीड़ा निकल रहा है, मैं कल से भूखा हूँ, भूखा। बंदर बोला और साथ ही साथ शेर ने कहा, मैं तो आज बात ही नहीं कर सकता, 2 दिन से चूहा मेरे दांत साफ करने नहीं आया और मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है। तभी वहां पर एक बूढ़ा उल्लू आया। इससे पहले कि भालू कुछ बोलता, शेर बोला, अरे उल्लू भैया, आप यहाँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारा जंगल खत्म हो जाएगा। जंगल में सबको जीने के लिए छोटे और बड़े सभी जानवरों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सब बड़े जानवर जैसे अभी परेशान हो रहे हो, इससे भी कई ज्यादा परेशान हो जाओगे। जंगल में जीने के लिए जैसे हर पौधा, हर पेड़ जरूरी है, नदी जरूरी है, तालाब जरूरी है, फल वाले पौधे जरूरी है, औषधि वाले पौधे जरूरी है, वैसे ही हर जीव, हर जंतु, हर पक्षी जरूरी है। तुम बड़े जरूर हो, पर तुम बहुत सारे कामों के लिए उन छोटे छोटे जानवरों के भरोसे हो,
वो छोटे छोटे जानवर तुम्हारी बहुत मदद करते हैं, इसलिए जाओ और उनसे माफी मांगो और सारे जानवर मिलजुल कर इस जंगल में रहो। नहीं तो ना छोटे जानवर बचेंगे और ना बड़े जानवर। समझदार उल्लू की बात सुन के सभी जानवरों ने जंगल के कुछ नियम और कानून बनाए, जिससे छोटे और बड़े दोनों जानवरों को कुछ फायदे और कुछ नुकसान हुए। पर इससे जंगल बच गया और उस जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी से रहने लगे।